हेलो दोस्तों, एक कल्चर स्टडी वीडियो में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मृदा जल प्रबंधन। हम लोग ने देखा था मिट्टी की उपलब्धता धारण क्षमता सीमा के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल छूटा था सिंचाई की विधियाँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंचाई की विधियाँ, इरिगेशन मेथड। भूगर्भीय जल एवं वर्षा से प्राप्त संचार संरक्षित जल एवं आकलन के अध्ययन के अनुमान लगाया गया है। यदि भारतवर्ष में संपूर्ण जल स्रोतों को उपयोग कर लिया जाए तब भी लगभग 50% कृषिगत क्षेत्र असिंचित रह जाएगा। यह आकलन देश के पठारी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा तथा वर्षा जल के संग्रहण के आधार पर कहा गया है। यह इस तथ्य को इसलिए उद्धृत किया गया है क्योंकि सिंचाई समुचित तरीके के उपयोग द्वारा उपलब्ध सिंचाई जल से अधिक भूमि सिंचाई की जा सकती है। सिंचाई की दो विधियाँ हो सकती है। पहली सतही सिंचाई या दूसरी अंत सिंचाई। देखिए, इसमें बोल रहा है कि 50% कृषि असिंचित रह जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब रेगिस्तान है तो ज़्यादा वहाँ पे पानी लगबे करेगा। जितना ये पानी है सब लगिए जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र है सब लगिए जाएगा। इसलिए वहाँ पे हो नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी सोखेगा। वहाँ पे वाष्प भी ज़्यादा होगा। वहाँ पे ज़्यादा सूर्य का रोशनी पड़ता है तो वाष्प ज़्यादा होगा, तो इसलिए संभव नहीं है। तो सतही सिंचाई की विधियाँ, जल प्लावन फ्लोडिंग। यह विधि बहुधा धान की फसल में अपनाई जाती है, जिसमें खेत की किसी हिस्से में थोड़ा सा अधिक जल जमा होने से कोई विशेष क्षति की अपेक्षित नहीं है। धान के खेत सिंचाई के समय या तो गीला होता है अथवा छिछला पानी जमा होता है। ऐसे सिंचाई जल आराम से सारे खेत में फैल जाता है। अतः सिंचाई के लिए बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। धान के अतिरिक्त चारे की फसलें हैं, बरसी में अधिकांश इस विधि की सिंचाई की जाती है। चेक बेसिन विधि, चेक बेसिन मेथड। यह सिंचाई की सबसे ज़्यादा ग्राह्य विधि है। जिन फसलों में पौधे अपेक्षाकृत पास लगने वाले होते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, मरुआ, सरसों, मूंगफली, मूंग, उड़द इत्यादि, इन विधि में ज़्यादातर अपनाई जाती है। ये सब पास में बोया जाता है, इसमें अब ये ज़्यादा विधि अपनाई जाती है। इस विधि में पूरे खेत के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उनकी क्रमिक सिंचाई की जाती है ताकि खेत का संपूर्ण भाग समान रूप से सिंचित हो और कहीं जल जमाव नहीं हो। जल जमाव का अर्थ है जड़ क्षेत्र उपस्थित सारे मृदा रंध्रों का जल का भर जाना। दिग्रंध, जिनमें समान रूप से वायु स्थिर होती है, उनमें हवा भर जाती है। फलस्वरूप जड़ों की कोशिकाओं का वायु संचार बाधित हो जाता है और वहाँ कोशिकाएं की सांसें अवरुद्ध हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पौधे की जो क्षति पहुँचती है उसकी क्षतिपूर्ण पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। जड़ उसका ये हो जाता है, उसका सांस रुक जाता है, उसका जड़ गल जाता है, इसलिए उसका वृद्धि नहीं हो पाता है। ज़्यादा पानी भी खतरनाक होता है, कम पानी भी खतरनाक होता है। इसलिए इसके अतिरिक्त यह जल जमा अपने घुलनशील पोषक तत्वों को जड़ क्षेत्र में नीचे ले जाकर पौधे के लिए प्राय बना देता है। अतः खेतों के टुकड़ों में विभाजित कर सिंचित करना श्रेयस्कर विधि माना जाता है। जैसे टुकड़ों में उसको क्यारी में बना के किया जाता है, वो बढ़िया माना जाता है। पूरा एक बार में नहीं किया जाता है, क्यारी बनाया जाता है, थोड़ा पे क्यारी बनाकर उसको किया जाता है। चेक बेसिन विधि में समानतः पूरे खेत में वर्गाकार टुकड़े की विभाजित करते हैं। हर टुकड़ा हल्के मेड़ से घिरा होता है। यह मेड़ रीजर या देसी हल से बनाई जाती है, जिनमें कुदाल से हल्की मरम्मत कर दी जाती है। यह एक नाली से आने वाली जल धारा बगल से कटारों के टुकड़ी सिंचाई करता है। इन टुकड़ों का आकार सामान्यतः 4 मीटर से 3 मीटर 4 गुने 3 मीटर
जल के बहाव मिट्टी के बनावट के आधार पर टुकड़ों के आकार निर्भर करता है। यह मिट्टी बालू का अंश ज़्यादा है तो टुकड़े अपेक्षाकृत छोटे होने चाहिए। इस विधि के श्रमिकों की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। निकाय गुड़ाई के लिए बाद नालियों एवं मेड़ों में हल्की मरम्मत करनी होती है। यह विधि समतल भूमि के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। तीसरा है बॉर्डर विधि, बॉर्डर मेथड। यह चेक बेसिन का ही थोड़ा सा अलग रूप है, जो अपेक्षाकृत ढलुआ खेतों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें मिट्टी को बनावट जल धारण फसल धारा अनुरूप टुकड़ों में 3 से 15 मीटर लंबी 3 से 300 मीटर तक रखी जाती है। यद्यपि अधिकांश टुकड़े की चौड़ाई 3 से 5 मीटर लंबाई 30 से 50 मीटर रखी जाती है। खेत के टुकड़ों की लंबाई ढाल की ओर रखी जाती है। एक बार टुकड़े में सिंचाई जल छोड़ा जाता है। यह विधि हल्की मिट्टी के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगी। जब पानी खेत के एक टुकड़े की लंबाई 70% भाग तक पहुंच जाता है तो पानी की मुंह से दूसरे टुकड़े की ओर मोड़ देते हैं। यह पहले टुकड़े का शेष भाग बहाव के क्रम से स्वतः पड़ जाता है। इस विधि में चेक बेसिन विधि अपेक्षाकृत कम श्रमिक होता है। वाटर सप्लाई चैनल, जैसे कि ये दिखा रहा है बॉर्डर विधि, चित्र है ये क्यारी लाइन हो गया। इधर से क्यारी बना हुआ है, इधर से चल जाएगा, इधर चल जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर इधर चल जाएगा। यही है बॉर्डर विधि। बेसिन विधि, यह विधि फल में बगीचों या दूर दूर लगी सब्जियों के लिए अनुकूल है। जल अनावश्यक रूप से पूरे खेत में प्लावन नहीं करें। इस उद्देश्य से प्रत्येक पौधे के चारों ओर पतला गड्ढा बनाया जाता है, जहां तक नालियां द्वारा सिंचित जल पहुंचाया जाता है और लग रहे फलदार बगीचों में कुछ सब्जियों के लिए अत्यंत कारगर विधि है। जैसे ये हो गया बॉर्डर हो गया, ये सब यहाँ से क्यारी बना दिया जाएगा और यहाँ से पानी फ्लो कर जाएगा, इधर चल 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 जाएगा। यही है बेसिन विधि। कुंड विधि, फ्रो मेथड, यह एक अत्यंत उत्तम कारगर एवं सहजता से अपनाए वाले सिंचाई विधि है। इसमें जल का बेहतर उपयोग होता है। यह विधि दूर दूर तक लगाई जाने वाली फसलें जैसे मक्का, गन्ना, आलू इत्यादि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। कुछ फसलों में पौधे को गिरने से बचाने के क्रम में अथवा स्वयं पौधे रोपनी आलू गन्ना के क्रम में पंक्तियों के बीच मेड़ एवं नाली बन जाते हैं। इन नालियों का उपयोग सिंचाई की बेहतर विधि के रूप में संभावित होती है। कुछ सब्जियां एवं आलू की फसलें 5 से 6 क्यारी के समूह के टुकड़े के इस प्रकार बनाते हैं कि जलधार अंदर ही अंदर नालियों तक पहुंच जाए। जब एक समूह के लिए पर्याप्त जल प्रवेश कर जाए तो जल धारण की दूसरा समूह और मोड़ लेता है। कुंड विधि, फ्लो इंटीग्रेशन सिस्टम के कुछ और वैज्ञानिक प्रयोग सफल हुए हैं। इसमें सबसे सफल है एक कुंड छोड़कर सिंचाई करना। इस सिंचाई को कुंड छोड़कर एक में की जाती है, पर क्षैतिज बहाव के कारण प्रत्येक कुंड की सिंचाई हो जाती है तथा 25 से 35% सिंचाई जल की बचत हो जाती है। वैसे यदि किसी पौधे की 40% जलों की मिल जाए तो प्रत्येक अंग की वितरित हो जाती है। कुंड सिंचाई विधि में जल की बचत होती है, पोषक तत्वों की लीचिंग नहीं होती है। सिंचाई के बाद परत पे परत नहीं होती है, जिससे अन्य विधि की सिंचाइयों के बाद निकाय गुड़ाई तोड़ना पड़ता है। यही है कुंड विधि। इससे पानी फ्लो कर जाएगा। फ्लावर्स, ये वाटर सप्लाई यहाँ से होगा। यही है कुंड विधि। स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन,
यह सिंचाई एक आधुनिक तरीका है। इसमें छिद्र युक्त धातु की नालियाँ से जल प्रवाहित किया रहा जाता है। ये धातु की नालियाँ फसल के ऊपर से वर्षा की तरफ फुहार छोड़ती है। जब आवश्यकता भर जल पौधे में प्राप्त हो जाता है तो स्प्रिंकलर खोलकर खेत में दूसरे में खड़ा कर दिया जाता है जहाँ सिंचाई शुरू की जाती है। स्प्रिंकलर सटे ट्रांसपोर्टेबल होता है। इस विधि में जल की भी बर्बादी नहीं होती है और उपलब्ध जल में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है। अपने पारंपरिक भारी खर्च एवं समय समय पर नालियों के पाइप्स रिप्लेसमेंट के कारण ये बहुत विधि पॉपुलर लोकप्रिय नहीं हो पाई है, किंतु ये खर्च वहन कर सकते हैं, उचित रख रखाव पर तत्पर रह सकते हैं, उनके लिए अत्यंत कारगर विधि है। यही है स्प्रिंकल विधि। ये आपका स्प्रिंकल सिंचाई है। यही नोजल होता है, ये नोजल है, यहाँ से पानी पंप से दिया जाता है। यही है स्प्रिंकल सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, यह सिंचाई की विधि यांत्रिक विधियों का नमूना है। इसमें पानी की स्प्रिंकलर विधि से अधिक बेहतर उपयोग होता है ताकि उसमें पौधे के बूंदों तक पहुंचाया जाए। इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं या सिंचाई कहते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई में एक भारी अंतर होता है कि स्प्रिंकलर सिंचाई में सारा सेट हटा के सिंचाई किया जाता है, जबकि ड्रिप सिंचाई में सेट में एक ही जगह पे स्थापित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। समान विधि में औद्यानिक फल, सब्जी और औषधीय फसल के लिए प्रयोग लाया जाता है। इसमें पानी धातु की नालियों द्वारा पहुंचाया जाता है। जहाँ जहाँ पौधे की जड़ें होती है वहाँ नालियों की छिद्र होती है, जिनमें पानी की बूंद टपकती है। आवश्यकता अनुसार पानी की बहाव खोला या बंद किया जा सकता है। यह विधि केवल अत्यंत उच्च मूल्य वाले उत्पादन में प्रयोग लाया जाता है। यही है ड्रिप सिंचाई। इसको एक जगह सेट कर दिया जाता है, उसके बाद से इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। उसको स्प्रिंकलर सिंचाई को, इसमें ड्रिप सिंचाई को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ये एक बार सेट हो जाए तो एक ही बार रहेगा, वो हटेगा नहीं। भूमिगत सिंचाई की विधि है। यह अत्यंत आधुनिक भारी जल लागत वाली विधि है। यह भूमि की निचली परतों में धातु नालियों द्वारा प्रवाहित होता है, जो खेत के वांछित हिस्से में जल सिंचाई नीचे उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार जल प्राप्त होती है। नलों में प्रवाह बंद कर दिया जाता है। इस विधि में प्रयोग अभी अनुसंधान क्षेत्रों तक सीमित है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि जमीन का वह हिस्सा सिंचाई नालियों बड़ी या छोटी दौड़ती है, वह भी खेत में प्रयोग होता है। स्प्रिंकलर सिंचाई भी लाभ प्राप्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जल निकास एवं महत्व एवं उनकी विधियाँ। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।